जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, न कि क्वांटिटी में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। पहला, संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी आयु जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ। वस्तु स्थायित्व, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे हम कभी किसी चाबी को कहीं पर रख देते हैं, अगर वो बच्चा देखा रहता है तो जैसे हम लोग को याद नहीं रहता है कि कहाँ पर चाबी रखे हैं, लेकिन बच्चे को याद रहता है, तो वह बता देता है कि चाबी कहाँ पर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की आयु 2 से 7 वर्ष तक है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है, जैसे बाइक शब्द सुनने पर उसके दिमाग में बाइक की एक इमेज बन जाती है। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जब हम बच्चों के सामने एक कुत्ता रख देते हैं और एक कुत्ते का पुतला रख देते हैं, तो बच्चे इसमें अंतर नहीं कर पाता कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को पलटना नहीं सीखता। जैसे हम बच्चे से कहते हैं 4 + 6 बराबर कितना होगा, तो बच्चा 10 बता देगा, लेकिन जब यही पूछेंगे कि 6 + 4 बराबर कितना होगा, तब नहीं बता पाएगा। मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में पाई जाती है। जैसे हम बच्चों को एक 500 का नोट और कुछ सिक्के देते हैं, तो बच्चे सिक्के को ही लेता है और 500 के नोट को नहीं लेता है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है कि 500 का नोट ज़्यादा है। वो समझता है कि सिक्का ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यही है। जब हम बच्चे के सामने एक तराजू पर एक साइड 1 किलो रुई रख देते हैं और ये दूसरे साइड 1 किलो लोहे का टुकड़ा रख देते हैं, तो बच्चे समझेगा कि रुई ही सबसे ज़्यादा, ये नहीं समझेगा कि दोनों का वजन सेम है। संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। जैसे हम 2 गिलास में समान पानी भर देते हैं, लेकिन एक गिलास पतला रहता है और थोड़ा बड़ा रहता है, और दूसरा गिलास छोटा रहता है लेकिन थोड़ा चौड़ा रहता है, तो बच्चा समझेगा कि पतले गिलास में पानी ज़्यादा है और चौड़ी गिलास में पानी कम है। केंद्रीयकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को ही केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे हम मोबाइल का प्रयोग सिर्फ कॉलिंग के लिए करते हैं, तो यह केंद्रीकरण है, लेकिन इसका हम प्रयोग मैसेज करने में, फ़ोटो खींचने में, चाहे किसी को टाइपिंग करने में, तब ये डिसेंट्रेशन होता है। क्रमबद्धता, इस स्टेज में बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उसके आकार के क्रम के आधार पर नहीं रख पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है। अगर वह वस्तु सामने नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोच सकता। आगमनात्मक तर्कणा, इसमें हम
उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। जैसे ये पेड़ है तो हम पहले पेड़ के पत्ती के बारे में बताएंगे, उसके फल के बारे में बताएंगे, तना के बारे में बताएंगे, उसके बाद ही जड़ उड़ के बारे में बताएंगे। इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भास, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि के कंसेप्ट का गुण आ जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 11 से 15 वर्ष तक है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है या इसके चिंतन में परिपक्वता आ जाती है या यह वैज्ञानिक की तरह सोचने लगता है। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है।